हमें इसी प्रकार अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे कितने भी अच्छे विचार क्यों ना रहे हो, अपनी कोई बात हमें कहनी हो तो भी हम नहीं कह पाए कि क्या ही लोग सोचेंगे इस विचार को लेकर। जैसे आपने अपनी लाइफ में शादी से पहले बहुत से ऐसे विचार रखे होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे अभी अपने लिए और समय चाहिए, या फिर ये फील्ड मेरे लिए हो सकता है, मुझे इस फील्ड को चुनना है। कुछ भी आपका विचार रहा हो, आपने या तो उस विचार को दबाया है या फिर आपकी परिस्थितियां, आपके हालात चारों तरफ ऐसे हो गए कि आप उसे पूरी तरह नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। एकदम दबाव भरी, घुटन भरी जिंदगी से आपने एक विचार लिया कि कोई ना, घर वाले कह रहे हैं तो मैं शादी कर लेती हूँ। आपने उनके अनुसार चलकर शादी भी कर ली। अब सोचा कि चलो नई जिंदगी स्टार्ट हुई है, अब मैं कुछ अलग कर लूं, अब जो मेरे नए रिश्ते बने हैं वो मुझे कुछ नई उम्मीद दे दे। अब तो मैं पूरी तरह से आगे बढ़ गई हूँ, अब तो मुझे मेरे हस्बैंड का भी साथ मिलेगा और मैं इस प्रकार से अपनी लाइफ को सेट कर लूंगी। लेकिन फिर वही अंधेरा आपको देखने को मिला। वहां जाकर और ज्यादा आपको दबाव फील हुआ और ज्यादा आपकी जो मन की इच्छाएं थी वो मर गई, क्योंकि पहले ही ऐसा फील होता था कि कोई सगा नहीं है और अब तो बिल्कुल लगने लगा है कि रियल में कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी आपकी बात को महत्व नहीं दे रहा है। मैं 100% महिलाओं के लिए ये नहीं कह रही, हो सकता है 5 से 10% महिलाओं को सपोर्ट मिला हो, वो पूरी तरह से आगे बढ़ रही हो, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें ये सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वो जो सोच कर आई थी, रियल में जो जो सोच कर आई थी कि इस प्रकार मुझे सपोर्ट मिलेगा, इस तरीके से लोग मुझे समझेंगे, वो नहीं हो पाता है और वो वहां पर भी अलग फील करती हैं। अलग फील करने से मेरा मतलब होता है उनके वो जो सपने, वो सोचती थी कि मैं अब बाहर निकलूंगी, मैं इस प्रकार से नौकरी करूंगी, मैं इस प्रकार से अपने लिए अर्निंग करूंगी, मैं इस प्रकार से सबसे सपोर्ट लूंगी, मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करेंगे, वो मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे खर्चा जब चाहिए होगा मैं उनसे कहूंगी और वो तुरंत मुझे मेरे खर्चे के पैसे देंगे। जबकि जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें चाहिए ही क्या, सब कुछ तो दे रखा है और ये खर्चा, ये तो फालतू का खर्चा है, इसे कभी और करते हैं। और आप जब अपने स्वाभिमान पर वो ठेस खाती हैं कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते, काश मैं अपने पैरों पर खड़ी होती, तो मैं यहाँ इस तरीके से इनसे ना मांग रही होती, इनसे ये 2 बातें जो मुझे सुना रहे हैं ये मुझे ना सुननी पड़ती। हो सकता है बहुत से बहुत अच्छे हम सफर भी मिल जाते हैं जो हमें हर कदम पर साथ निभाते हैं, लेकिन हम उन महिलाओं की प्रॉब्लम को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते जिनके साथ रियल में ऐसा होता है। और आज मैं आपसे एक बात ये इसलिए कह रही हूँ कि अधिकतर हम जो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहती हैं, अपने आप को किसी फील्ड में स्थापित करना चाहती हैं, अपने आप को जो एक नया मौका दे रही हैं, उसके पीछे रीजन आखिर यही होता है कि हम सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हैं, हम किसी के आगे झुकना नहीं चाहती, हम किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते, उल्टा अपनी मन मर्जी का जो तरीका हमने चुना है कि जो मेरे लिए सही है, जहां मुझे खर्चा करना है मैं करूंगी, अपने बच्चों का जो भविष्य मैंने सोचा है मैं उन्हें दूंगी, या फिर मैं कहूँ कि ये काम जो मेरे पक्ष का था, मुझे करना ही चाहिए था, वो मैं करूंगी। और इसी के लिए हमने ये रास्ता चुना है कि हम सेल्फ डिपेंड बने, अपने लिए कुछ करें और आगे बढ़ जाएं। आप ही सोचिए किसे मजा आएगा पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने थोड़े से समय को भी यहाँ खर्च करना कि हाँ मुझे कुछ बनना है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। कि पूरे दिन की भागदौड़, 24 घंटे की ड्यूटी होती है एक महिला की, कि हाँ किसी भी ड्यूटी की अगर कोई बाहर जाकर ड्यूटी करता है तो 8 घंटे की हो जाएगी, 10 घंटे की हो जाएगी, उसके बाद उसे उस जगह से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि एक हाउसवाइफ जो होती है उसे 24 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, उसे रात को भी नींद से उठकर भी अपने बच्चों को संभालना हो जाता है, या फिर घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो वो जल्दी से उठकर आएगी और वो काम करके देगी। मतलब उसकी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे चलती है, हर दिन चलती रहती है, उसे संडे का भी ऑफ नहीं होता है। तो सोचिए जब पहले से एक ड्यूटी चल रही है जो कि पूरी तरह से आपको इंगेज करके रखती है, पूरी तरह से आप उसमें फंसे हुए हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं कुछ कर लूं,
तो कहीं ना कहीं कोई तो बात होगी ना कि हाँ, ये आपने क्यों सोचा है। ये सोच इसलिए आई है कि आज की जो समझदार महिला है वो चाहती है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, मैं अपने अनुसार अपने डिसीजन ले सकूं, अपने लिए कुछ अर्निंग कर सकूं और अपनी जो भी मन की इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कर सकूं। रियल में करना भी चाहिए। यही वो पॉइंट है जो कि हमें सबका बना सकता है। कैसे कि हाँ, हमारे पास कुछ होगा, हमारी बोलने की जो कंडीशन आएगी कि हाँ, मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ, मेरे पीछे भी पूरा जैक जैक है, मतलब मैं अपने आप में अब पावरफुल हूँ, तो दुनिया मेरी बात सुनेगी, अदरवाइज हमारी बात का कोई महत्व ही नहीं है। तो अगर आप भी अपने लिए कुछ बदलाव चाहती हैं, आपको भी लगता है कि बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, तो जीवन में कहीं जहां कहीं पर भी आप हैं इस समय, आप किस भी कंडीशन में, किसी भी एज ग्रुप में हैं, अपने लिए एक विचार जरूर कीजिए कि हाँ, मेरी उम्र 30 प्लस है, 35 प्लस है, 40 प्लस है या 45 प्लस भी है, तो भी मुझे एक नई सोच लाने से नहीं रुकना चाहिए कि हाँ, मैं एक माँ बन चुकी हूँ, मेरे पास बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, मैं गृहिणी हूँ, मेरा पूरा परिवार मुझ पर डिपेंड करता है। आप सभी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हैं, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे जीवन में अब बदलाव चाहिए और मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो रुकने की जरूरत नहीं है। एक छोटा छोटा जो पॉइंट होता है ना, उसे अपनी लाइफ में ऐड कीजिए और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने स्टार्ट कीजिए कि हाँ, आज मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी लाइफ में परिवर्तन कर रही हूँ और ये पहला कदम है कि मेरे अंदर जो भी हुनर है, आप अपने हुनर पर एक बार विचार करके देखिए, कोई ना कोई बात जरूर होगी और उस बात पर आपको काम करना है और उस बात को बहुत बड़ा बनाना है। जैसे आप में कोई भी हुनर है, उस हुनर को आप फोन चलाना पसंद करती हैं, अपना समय जो भी आपको मिलता है उसे आप रिलैक्स के नाम पर रील्स चलाने में या फिर फोन को देखने में खर्च करती है, तो आज से वो समय आप उन चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाने में कीजिए जिसमें आप आगे बढ़ना चाहती हैं। जैसे आपको मेहंदी अच्छा आता है, सिलाई अच्छी आती है, या कोई आप पढ़ाई सीखना चाहती हैं, आप नई लैंग्वेज सीखना चाहती हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहती हैं, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, बस उस फील्ड में आपको आज से वीडियो सर्च करने हैं और जो भी आपको सुनाई दे रहा है, जो भी आपको समझाया जा रहा है, उस बात को समझना है और अपने फील्ड पर काम करने लग जाना है कि हाँ, मेहंदी है, उसे और स्ट्रांगली सीखो, कोई सिलाई का काम है, उसे और अच्छे से उससे निखारो कि हाँ, ये क्या इंप्रूवमेंट है, क्या नई टेक्निक्स जुड़ी हैं, मैं उसे सुधारूंगी। कोई एग्जाम है जिसकी आपको तैयारी करनी है, तो भी आपको क्या करना चाहिए कि उससे रिलेटेड आपने देख लिया कि ये इसका सिलेबस है, ये बुक्स है, धीरे धीरे ही सही आप एक एक बुक ला करके तैयारी स्टार्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से आने लगेगा, फिर आप उसमें और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, तो हम उस जड़ तक पहुंच जाते हैं जो कि रियल में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन यदि हम आज भी बदलाव नहीं करेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। हर कोई हमें इस तरीके से दबाने में या फिर उलझाने में लगा पड़ा है कि हम कभी आगे ना बढ़े। आपने एक बात नोटिस की है, चाहे आप किस तरीके से भी देख लीजिए, आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके सामने कुछ इस तरीके की बात रखेंगे कि आपको लगेगा कि आपकी वैल्यू बहुत कम है या फिर आपको कुछ नहीं आता है, या फिर आपका आस पड़ोस ले लीजिए या रिश्तेदार ले लीजिए, जैसे दौरानी जेठानी है, कोई भी ऐसा रिश्ता ले लीजिए। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो नहीं मतलब जरूरी नहीं है ये हर परिवार के अंदर हो, लेकिन ज्यादातर कंडीशंस में यही होता है। वो कुछ इस तरीके से आपके सामने बात रखेंगे कि आप टूट जाएंगे, आपको लगेगा कि रियल में मैं ऐसी हूं क्या, क्या मैंने ऐसा ही किया है क्या, ये लोग कितना गलत समझते हैं मुझे, या फिर मेरी बातों को कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, मैंने जबकि ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरे मन में कुछ ऐसा है ही नहीं। जो ऐसा कोई पॉइंट आपके सामने निकल कर आए ना, तो यकीन मान लीजिएगा आपको हर वक्त तोड़ने की कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जब इंसान अलग लगने लगता है, उसे लगता है कि ये कुछ अच्छा कर सकता है, तो उस इंसान को हमेशा तोड़ा ही जाता है, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहती हैं, तो सबसे पहला काम है, कम बोलिए और अधिक सुनिए। हाँ, जो कह रहे हैं उसे सुन लो, लेकिन इग्नोर में डालो। हमेशा अपने अंदर एक पावर में रहा करो कि हाँ, मेरी भी वैल्यू है, मैं किसी को बेवजह का न तो जवाब देने वाली हूँ, नहीं किसी का सुनने वाली हूँ। अपनी मैं में रहना सीख लीजिए। मैं में रहने से अर्थ होता है अपने आप में रहना सीख लीजिए। जितना भी सोचना है अपने बारे में सोचना है, जितना भी करना है अपने ऊपर काम करना है।
कि हाँ, जब भी वक्त मिलेगा मैं फालतू की गॉसिप में नहीं बैठूंगी, मैं इधर उधर की बातों में नहीं आऊंगी। और देखो, हम एक और पॉइंट यहाँ पे करते हैं कि जब हम महिलाओं को थोड़ा सा भी दुख होता है तो हम हमारे फ्रेंड सर्किल में फोन करते हैं या फिर अपने परिवार में फोन करते हैं। जैसे आप घंटों अपनी बहन से बात कर रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, आपने उसी प्रॉब्लम जो आपके साथ सारे दिन हो रही थी, जो भी बातें हो रही थी, आप उसे कहते हैं। फिर एक अच्छा खासा निचोड़ निकल कर वो आपसे दो बात कहती हैं और पूरा 1 घंटा या आधा घंटा उस बात को आप इधर उधर करने में बिता देते हैं। कोई सॉल्यूशन निकला क्या? नहीं। उल्टा की मतलब आगे के भविष्य में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो सकती है कि वो फला व्यक्ति जिससे आप बातें करते थे, आपने उससे जो बातें कही हैं, वो आपकी बात वहां पर कह सकता है। इससे अच्छा एक ऑप्शन ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसे कोई नोटबुक लेकर के बैठ जाएं कि हाँ, ये नोटबुक है मेरे पास, इसमें मुझे जो भी आज के दिन में फील हुआ है मैं इसमें लिख कि हाँ, ये ऐसा विचार मुझे आया था, ये ऐसा हुआ, देखो फले व्यक्ति ने मुझे ये बात ऐसे कह दी थी, लिख कर छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको लगना चाहिए कि मैंने किसी से कोई बात कह दी। अब आप कुछ दिन, 1-2 दिन बीत जाए, तब आप वापस से उस पेज पे लौटे जो आपने लिखी थी। आप पाएंगे कि अच्छा रहा मैंने ये बातें किसी से नहीं कही, क्योंकि इन बातों का अब कोई मोल नहीं है। क्योंकि उस दिन हमारे अंदर वो गुस्सा होता है, उस दिन हमारे अंदर वो फीलिंग होती है कि हाँ, हम फला व्यक्ति के इस बात का ये जवाब देते हैं, जबकि हमें कुछ दिन बाद ये लगता है कि क्या ही मुंह लगना ऐसे व्यक्तियों के, क्या ही इनको जवाब देना, ये इस काबिल ही नहीं है कि मैं इनके मुंह लगूं। तो आप अपनी ही सोच को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर मग्न रह सकते हैं, अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे दुनिया कांपे। आपकी ये चुप्पी होगी, आपका जो अंदर से अपने अंदर जो विश्वास होगा, ये दुनिया के लिए काफी है डराने के लिए। आप जितना ज्यादा मुंह लगेंगी, जितना ज्यादा उन्हें सुनेंगी, उतना ज्यादा वो आप पर हावी। तो आज से मैं केवल आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने आप को किसी लेवल पे ले जाना चाहती हैं, तो सबसे पहला काम यही कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने में रहना सीखिए, बेवजह की बातों में ना बैठिए और जितना हो सके जहां पर भी ऐसी गॉसिप होती है उस एरिया से ही अलग हो जाइए कि नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है ऐसी जगह जाने का, और मैं अपने पास अपनी ही इन जो छोटी सी दुनिया मैंने बनाई है अपने इर्द गिर्द, मैं इसी में मग्न हूँ। मैं काम करूंगी अपनी पर्सनैलिटी पे, मैं काम करूंगी अपनी हेल्थ पे, मैं हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करती रहूंगी। और देखिएगा, कुछ दिनों में ये दुनिया भी अफसोस करेगी कि ये कौन है, ये कहाँ थे इतने दिन, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन, और ये पर्सनैलिटी इतना चेंज। अपने आप को आप बहुत मजबूत बना सकते हैं, अपने अंदर बहुत से स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप इतना पावरफुल व्यक्ति बन सकते हैं जो आप खुद चाहते हैं। लेकिन शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी, दुनियादारी से आपको कोई लेना देना नहीं होगा। आप धीरे धीरे ही सही अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे।